data can be in analog or digital form. Analog form measures continuous values. Digital form measures step-by-step values. Wristwatches can be analog or digital. An analog watch shows times using hands that sweep round the clock. Hence the time changes continuously. While in digital watches, the time is shown in digits that jumps from one digit to another. For example, the display may show 10.58, 50 at one moment and then 10.58, 51 1 second later, with no other value in between. It means that the changes of time in digital watch is not continuous. Analog and digital computers are categorized according to the acceptance and processing of data. डेटा हमारे पास दो फॉर्म्स में होता है, एनालॉग और डिजिटल, और अगर हम कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप मेजर करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में है, और अगर कंटिन्यूस की वैल्यू पता चले तो वो एनालॉग फॉर्म है. आपने घड़ियाँ रिस्ट वॉचेस देखी होंगी, अगर वो सुइयों की फॉर्म में हैं तो वो एनालॉग है, और अगर डिजिट्स की फॉर्म में है तो वो डिजिटल फॉर्म है. आप देख सकते हैं कि एनालॉग घड़ियों में सुइयाँ राउंड ले रही होती हैं और कंटिन्यूसली टाइम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होता है. लेकिन अगर आप डिजिटल घड़ी देखेंगे तो टाइम डिजिट्स की फॉर्म में होता है और टाइम एक डिजिट से दूसरी डिजिट पर जंप करके डिजिट में चेंजेस के ज़रिए नज़र आता है, और इसके दरमियान में कोई दूसरी वैल्यू नज़र नहीं आती है. इसके अंदर कंटिन्यूस टाइम चेंज नहीं हो रहा होता बल्कि जंपिंग हो रही होती है. इन दोनों में डिफरेंस क्यों दिए गए हैं, क्यों कैटेगराइज किया गया है? क्योंकि डेटा की एक्सेप्ट करना और इसकी प्रोसेसिंग करना दोनों में तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. एनालॉग कंप्यूटर. In analog computer, we can measure or process data in the same way as a scale measures your weight or thermometer measures your body temperature against the rise of mercury. Analog computers are mainly used in oil and gas industries, where measuring and processing is important. The output from an analog computer is in the form of dial and charts. एनालॉग कंप्यूटर में जो मेजरिंग है वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से आप अपना वेट मेजर करते हैं या टेम्परेचर मालूम करते हैं अपना, जब आप टेम्परेचर करते हैं. मर्क्यूरी यानी पारा जो है इसमें बढ़ने यानी ऊपर आने लगता है टेम्परेचर जब बढ़ता है, इसका लेवल ऊपर आता है. ये कंप्यूटर ज़्यादातर ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर मेजरिंग और प्रोसेसिंग बहुत अहमियत रखते हैं. इनका आउटपुट डायल्स फॉर्म में या चार्ट्स फॉर्म्स में होता है. एनालॉग कंप्यूटर दरअसल फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं जैसा कि स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा. डिजिटल कंप्यूटर. They are high-speed programmable electronic devices that can perform mathematical calculation, compare values and store the results. Digital computer recognizes data by counting distinct signals, representing either high on or low off state of electricity. Numbers and special symbols are represented by ones on and zeros off. Digital computer can handle alphanumeric data with precision and speed. It is the most suitable business application. All computers in our daily use are digital computers. डिजिटल कंप्यूटर्स, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, प्रोग्रामेबल होते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. कोई भी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं और इनके रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं. ये कोई भी डेटा को इस वक्त बहुत अच्छी तरह और एक्यूरेसी के साथ और करेक्शन के बगैर इसके सिग्नल्स देता है. और इलेक्ट्रिसिटी की स्टेट लो या हाई है इसको ईजिली रिप्रेजेंट करता है. इसमें दो नंबर्स यूज़ होते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए, जिन्हें कि बाइनरी फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, वंस ऑन एंड जीरोस ऑफ. डिजिटल कंप्यूटर्स कोई भी डेटा आप देख सकते हैं यानी नंबर्स या अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में. एक्यूरेसी और स्पीड के साथ रिजल्ट देता है. ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है बिजनेस के लिए. आजकल जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिजिटल है ज़्यादातर. हाइब्रिड कंप्यूटर्स. Although computers are digital and analog, but it should be recognized that the third type of computer has been marketed, which is known as hybrid computers.
It combines the analog and digital capabilities in the same computer. This type is the most significant where digital processing of data is collected in analog form. Hybrid computers are programmable devices in which users can set values by pressing buttons on it. हमने अभी जैसा कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को डिटेल में पढ़ा और समझा, अब हम इसको कंक्लूड हाइब्रिड कंप्यूटर्स को इस तरह से कर सकते हैं जो कि आपको समझने में भी आसानी होगी. Simply what we can say, it is the combination of analog and digital because of it takes data, accept data in analog forms and gives answers in digital form. यहाँ पर हम आपको पेट्रोल फिलिंग मशीन की एग्जांपल दे रहे हैं. आप जब पेट्रोल फिल कराने जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि बटन प्रेस करे जाते हैं, तो वो जो प्रेशर आता है वो होता है पेट्रोल का होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है. और जो इसमें आंसर आ रहा होता है कि कितने रुपए आए या कितनी यूनिट दरकार थी आपने यूज़ की हैं, तो वो डिजिटल फॉर्म कहलाती है. और जो बटन्स आप प्रेस कर रहे होते हैं वो एनालॉग फॉर्म कहलाती है. Thank you, students. Dear students, now we will begin the book work. Page number 6, exercises 2, 3 and 4 we will do in the book. Page number 6, exercise number 2, fill in the blanks. Number 1, analog form measures continuous values. Number 2, wristwatches can be analog or digital. Number 3, all computers in our daily use are digital computers. Number 4, digital computers are high-speed programmable electronic devices. Number 5, hybrid computer combines the analog and digital capabilities. Exercise number 3, indicate whether the statements are true or false. Number 1, data can only be in analog form. False. Number 2, computers are also categorized as analog and digital computer. True. Number 3, all computers are either digital or analog. False. 4, digital computer recognizes data in alpha characters only. False. Number 5, all computers in our daily use are digital. Number 4, fill in the missing letters. Number 1, analog, A-N-A-L-O-G, analog. Number 2, digital, D-I-G-I-T-A-L, digital. Number 3, hybrid, H-Y-B-R-I-D, hybrid. Number 4, speed, S-P-E-E-D, speed. Number 5, categorize, C-A-T-E-G-O-R-I-Z-E, categorize. Number 6, type, T-Y-P-E, type. Number 7, display, D-I-S-P-L-A-Y, play, display. Number 8, chart, C-H-A-R-T, chart. Number 9, digit, D-I-G-I-T, digit. Number 10, measure, M-E-A-S-U-R-E, measure. Thank you, students.